समझते मैं एक बात साफ बताता हूं। मुस्लिम लीग के जो नेता थे सुलेमान सेठ जी, उनका इंतकाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोशिश यह है कि ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द फेस ऑफ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है, उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है, वो भी समझा आपने। हम जो भी बोलते बराबर बोलते, डटकर बोलते, उल्टो पलटा नहीं बोलते। किसको सपोर्ट करना चाहिए? वो खुद लड़ रहे हैं। बिहार में गए भाई, 5-6 सीट मिला उनको, महाराष्ट्र में लड़ा, 2-4 सीट मिला। हमारा भाई अगर देश में कोई चमक रहा है तो चमकने दो, क्या गलती है इसमें? क्या नुकसान है भाई? तेलंगाना का बेटा है वो, 4 जगह अपना नाम रोशन कर रहा है तो करने दो, आपको कोई अड़चन है? सर टैक्स डिवॉल्व व्हाट इज रॉन्ग में आएगा आज मैं नहीं जानता। मैं बातचीत कर रहा हूं लोगों से। हिंदुस्तान के जनता को जागना है, हिंदुस्तान के जनता को एकत्रित होना है, हिंदुस्तान के युवा को एकत्रित होना है। हम सब जाग के एक उज्जवल हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। इन बनावटी बातों से, इन मजहबी धर्म की बातों से, दंगे फसाद फैलाने वालों से 1-2 दिन की हमें खुशी मिल सकता है, लेकिन हमारे समस्याओं का परिष्कार नहीं, देश के विकास नहीं। तो इस देश को आगे ले जाने के लिए आज के बजट देखने के बाद मेरा दिल जल के मैं ये बातें कह रहा हूं। महाभारत के शांति पर्व का श्लोक पढ़ाया था आज हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने। धर्म की बात कहते हुए उन्होंने अधर्म बता दिया, सत्य को छुपा दिया, असत्य को देश के सामने पेश किया। तो इसीलिए मैं देशवासियों को भी प्रणाम करके अपील करता हूं, एक बहुत बड़ी क्रांति की इस देश में जरूरत है, बहुत बड़ी परिवर्तन की जरूरत है। इस माहौल को बदलना चाहिए। जिन चीजों का उपलब्धियां हैं जो भगवान ने या नेचर ने हमको दिया है, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आगे चलकर मैं बताता हूं, देश के लिए हम काम करने के लिए निकल रहे हैं। हां बिल्कुल काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई किसी ने ठेका नहीं लिया है देश के लिए। देश का हर देशवासी काम कर सकता है देश के लिए। हिंदुस्तान के 40 करोड़ एकड़ जमीन जो सिंचाई के लायक है, जो खेती के लायक है, हर एकड़ को पानी दे सकते हैं हम लोग, हर एकड़ को। हिंदुस्तान को ऐसा परिवर्तन करेंगे, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान इस दुनिया को पेश करेंगे। यस, वी विल प्रूव। हम निकलेंगे देश के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चुप्पी साधेंगे। कब तक चुप्पी साधेंगे? मुंह बंद किए हुए बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। इन नालायक पार्टीज को, इन नालायक नेता लोगों को, नासमझ नेता लोगों को छुटकारा पाना चाहिए इन लोगों से देश, तभी जाके देश का मुक्ति हो सकता है, तब तक नहीं हो सकता है। एक बात साफ है, देश में, देश के लिए जब कभी जरूरत पड़ता है, हिंदुस्तान एक ऐसा क्रांतिकारी देश है कि जब कभी देश के लिए जरूरत पड़ा तब इस देश के सपूत जागते हैं, लड़ते हैं, त्यागते हैं, अपने जान भी कुर्बान करते हैं और देश में परिवर्तन लाते हैं। यह देखा गया है। जब इमरजेंसी के साथ कोई एक पार्टी, कोई एक नेता देश को दबा के, देश के नागरिकों को सता के, सबको जेल में बंद करके जुल्म कर रहे थे, सारे देश जाग उठा लोकनायक जयप्रकाश के नारायण के नेतृत्व में, और सारे जनता उठ गए। सबसे कम समय में पैदा होकर पूरे हिंदुस्तान पे सत्ता हासिल करने वाला पार्टी था जनता पार्टी। ये हमारे देश का इतिहास है, हमने अपने आंखों से देखा है। ये व्यक्तियों की बात नहीं है, देश के नागरिकों का बात है।
कोई 4 लीडर जमा करो, इससे बात नहीं चलने वाला है। मेरा पॉलिसी है हिंदुस्तान के जनता को जगाओ। जब तेलंगाना के लिए जरूरत था, मैंने टीआरएस को स्थापित किया। तेलंगाना के नेताओं के पीछे नहीं पड़ा मैं, तेलंगाना जनता के पीछे पड़ा और जनता को उठाने में, जागरूक करने में, जनता को जगाने में मैं सफल रहा। इसीलिए तेलंगाना राज्य का हासिल हुआ। आज भी मैं यही समझता हूं कि जनता नेताओं के पीछे भागो, इधर भागो, उधर भागो, ये नहीं। जरूरत है हिंदुस्तान के जनता को जगाने की। हिंदुस्तान में बुद्धि की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में युवा की कमी नहीं है। आज जिस प्रकार के प्रसार माध्यम है, जिस प्रकार के संसाधन यूज करता है देश, मैं नहीं समझता, मुझे किसी भी समय है कि 2 लाख मेगावाट से ज्यादा देश जाग उठेगा। जो करंट उपलब्ध है उसको देने का क्षमता भी हमारे केंद्र सरकार के पास नहीं है। क्या यह बात सच नहीं है? एक ही मिनट में कोई झूठ करके अगर साबित किया, 1 मिनट में मैं अपने मुख्यमंत्री पद को इस्तीफा दे दूंगा। मैं दिल जल के ये बात कह रहा हूं। पानी की उपलब्धि है, देश को पानी नहीं मिलता, ना किसान को मिलता, ना पीने को मिलता। देश में करंट की उपलब्धि है, ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। झूठ बोलते हैं, बहलाते हैं, धर्म के नाम बोलो, कुछ और बोलो, बहकाओ। जब भी चुनाव आता है देश में, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, देश को विभाजन करो। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? इससे देश का विकास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है। देशवासियों से मेरा प्रार्थना है, कुछ ही दिनों में हम शुरू करेंगे, जरूर शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। जम के हम आंदोलनकारी है, लड़ने वाले सिपाही है। जब तेलंगाना के लिए जरूरत था, हमने लड़ा। हमारे जान तक का परवाह नहीं करके हमने लड़ा। तेलंगाना का हालत भी यही हालत था। उन दिनों मैं कहता था, जब तेलंगाना आंदोलन चलाता था, तो मैं कहता था तेलंगाना बनेगा, 2 साल के अंदर जगमगाता तेलंगाना। और आज पूरे देश के सामने 24 घंटा करंट हर सेक्टर को देने वाला एकलौता राज्य हिंदुस्तान में तेलंगाना है, और तेलंगाना जगमगाता तेलंगाना है। एक नया दौर, नया शुरू करना चाहिए इस देश में, नया क्रांति आना चाहिए। किस शक्ल में आएगा आज मैं नहीं जानता। मैं बातचीत कर रहा हूं लोगों से। हिंदुस्तान के जनता को जागना है, हिंदुस्तान के जनता को एकत्रित होना है, हिंदुस्तान के युवा को एकत्रित होना है। हम सब जाग के एक उज्जवल हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। इन बनावटी बातों से, इन मजहबी धर्म की बातों से, दंगे फसाद फैलाने वालों से 1-2 दिन की हमें खुशी मिल सकता है, लेकिन